नमस्कार, प्रणाम। सहारनपुर लोकसभा सीट के सभी मतदाताओं को मेरा जय श्री राम। आप जानते हैं कि 11 अप्रैल को इलेक्शन है, वोट पड़ना है इस लोकसभा चुनाव के लिए। पिछले 5 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक विकास का चक्र जो चला है पूरे देश में, और जिसका अनुभव हम सहारनपुर वासियों ने भी किया है, चाहे वो दिल्ली से शाकुंभरी देवी नेशनल हाईवे के रूप में हो, चाहे वो सहारनपुर से मेरठ तक रेल लाइन दोहरीकरण के कार्य के संबंध में हो, चाहे सहारनपुर को स्मार्ट सिटीज योजना में हमने सम्मिलित किया उसके संबंध में हो, चाहे अभी हाल ही में जो सहारनपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना होने जा रही है, जिससे आने वाले समय में सहारनपुर एक शिक्षा का केंद्र बनने जा रहा है, एक एजुकेशनल हब। यहाँ के स्टूडेंट्स को तो, यहाँ के छात्र छात्राओं को तो लाभ होगा ही, अन्य प्रदेशों के, अन्य जनपदों के छात्र छात्रा भी यहाँ आएंगे, पढ़ेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, उच्च शिक्षा की संस्थाएं यहाँ खुलेंगी, तो निश्चित रूप से यहाँ शिक्षा के रूप में तो उन्नति होगी ही, बहुत से रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। माँ शाकुंभरी देवी के मंदिर तक नेशनल हाईवे पहुंचेगा तो पूरे राष्ट्र भर से, देश भर से श्रद्धालुगण यहाँ आएंगे, माता शाकुंभरी के दर्शन करेंगे। हम चाहते हैं कि एक ऐसा सहारनपुर हो, एक ऐसा सहारनपुर बने जहाँ सब चीज़ों की सुविधा हो। यहीं पर हमने पासपोर्ट केंद्र भी खुलवाने का काम किया है। जुलाई अगस्त के महीने में इसी वर्ष में हम सरसावा से लखनऊ के लिए हवाई यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, यानी कि रेल, रोड और हवाई यात्रा से सहारनपुर को जोड़ना, यहाँ पर उद्योग स्थापित करना, जिसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह किया है कि यहाँ पर एक SEZ जो हमारा पिछड़ा घाट क्षेत्र का इलाका है, वहाँ सेटअप किया जाए, नए उद्योग लगे। प्लाईबोर्ड फैक्ट्रियों के लिए जो रुकावट थी वो लाइसेंसेस भी जारी किए गए हैं। आने वाले समय में जब प्लाईबोर्ड उद्योग यहाँ लगेगा तो हमारे किसान भाइयों को बहुत ही उससे राहत मिलेगी। जो पॉपुलर है वो यहीं के यहीं उसकी खपत भी हो जाएगी, साथ में किसान के बेटे को ऐसी फैक्ट्रियों में रोजगार भी मिलेगा। पिछले 5 वर्षों में ईमानदारी से, सच्चाई से आपकी सेवा करने का प्रयास किया है। एक चौकीदार के रूप में उन सभी संसाधनों को, आपके अधिकारों को सुरक्षित करने का और आप तक पहुंचाने का काम किया है। आदरणीय मोदी जी जिस प्रकार से पूरे देश में आपके हक की रखवाली कर रहे हैं, आपके अधिकार आपको दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, देश को विकसित और सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं, मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, विनती है, विनम्रता से शीश झुकाकर आप सबसे मैं आग्रह करता हूं कि आने वाली 11 अप्रैल को एक एक वोट कमल के निशान पर डालकर अपने परिवार के इस सदस्य, अपने छोटे भाई और अपने मित्र को पुनः विजयी बना के आप लोकसभा में भेजें, ताकि एक हाथ हम वहां सहारनपुर का उठाकर आदरणीय मोदी जी को फिर से इस देश का प्रधानमंत्री बना सकें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।